नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सूखा राहत के लिए फंड खोला है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। ये फंड महाराष्ट्र को 3000 करोड़ रुपए दिए गए सूखे से निपटने के लिए। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2000 करोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश, जहां 58 जिले सूखाग्रस्त हैं, जहां बुंदेलखंड में अकाल है, लोग भूखों से तड़प रहे हैं, बुंदेलखंड छोड़कर जा रहे हैं। पूर्वी, मध्य, रुहेल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बदतर हैं। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1 रुपया तो क्या, चवन्नी भी नहीं दी है। तो बीजेपी शासित 2 बड़े राज्यों को, महाराष्ट्र को 3000 करोड़ और मध्य प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए दिए गए। यूपी को अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। 80 में से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के हैं उत्तर प्रदेश में, यानी तकरीबन 95% सीट्स एमपी की बीजेपी के पास हैं। उसके बावजूद सूखा राहत के लिए फंड देने में उत्तर प्रदेश के साथ क्या केंद्र की सरकार कोई सौतेला व्यवहार कर रही है, या फिर कुछ फाइलों में अड़चन है, या फिर नियत की बात है। उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है। बुंदेलखंड में नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं की थी। दोनों सभाओं में बुंदेलखंड के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब जब करने की बारी आई है तो उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं मिला है। इंतजार है कि केंद्र सरकार कब इमदाद भेजेगी, कब मदद करेगी। तो सवाल इस बात का उठा है कि क्या सूखा राहत को लेकर केंद्र में कोई राजनीति चल रही है, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। राज्य सरकार भी खामोश बैठी है, वो भी कोई प्रयास नहीं कर रही है। फाइल भेज दी गई है केंद्र सरकार में, अप्रूवल का इंतजार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपना हिस्सा ले गए, यूपी को कुछ नहीं मिला। 58 जिले सूखाग्रस्त, बुंदेलखंड में अकाल। इसी खास विषय पर मैंने आज स्टूडियो में चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें मेरे वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी बुक्कल नवाब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ओंकारनाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता और जाने माने किसान नेता भी अनिल दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। मोहसिन रजा, सबसे पहले तो मुझे लगता है आज कार्यक्रम आपसे ही शुरू करना चाहिए। मैं फिर तीसरी बार ये बात रिपीट करूंगा। 80 में 73 सांसद लेकर गए, प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश से मिला, केंद्र में आपकी अच्छी बहुमत की सरकार बनी, और जब कुछ करने की बारी आई तो उत्तर प्रदेश को तो आपने ठेंगा दिखा दिया, 1 रुपया नहीं दिया। महाराष्ट्र को 3000 करोड़, मध्य प्रदेश को 2000, हमको इस लायक भी नहीं समझा। देखिए ब्रजेश जी, जैसी बात आपने कही, पहली चीज ये बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी खासकर ये सूखाग्रस्त मामले में पैसा आना चाहिए था, तुरंत आना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। समय, एक जांच कमेटी होती है, जांच होती है, जांच के बाद उस समय के साथ जब फाइल, जैसे अभी आपने कहा, फाइल भेजी गई, तो फाइल कब भेजी गई उसका मुझे पता है ब्यौरा कि कब भेजी गई है। फाइल भेजने में यहां के अफसरों ने क्यों ढीला ढालापन रखा, ये यहां के अफसर बताएंगे ना प्रदेश सरकार को। हमारे पास में पैसा है, पैसा देने के लिए थोड़ी ना मना कर रहे हैं। और जब सब देशों और नीति, हमने नीति आयोग बनाया, अभी देखिए मोदी जी ने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग के तहत हमने पैसा सारे राज्यों को बराबर, ये नहीं कि किसी के साथ कोई ऐसा मापदंड हो रहा है कि नहीं वो हमारा प्रदेश का, हमारी सरकार है तो हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी की सरकारों को देना है, सभी राज्यों को देना है, और बराबर बराबर देना है। जिस तरह की वहां क्षति हुई उस तरह से देना है। और जहां तक बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन आप अपने अफसरों से पूछिए कि उन्होंने सितंबर अक्टूबर में रिपोर्ट क्यों भेजी। यही रिपोर्ट अगस्त में चली जाती तो जैसे महाराष्ट्र और सितंबर में भेजी है तभी दे देते। 3 महीने का टाइम तो हो गया, कितना समय चाहिए आपको? देखिए, जब फाइल आप कहते हैं नौकरशाही पे बहुत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक फाइल आपकी बंद पड़ी है। नहीं, उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, और आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले भेजी। अभी आपको माफी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए। बुंदेलखंड की बात आपने अभी की, बुंदेलखंंड आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जल संचय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप लोग, और वहां पर वो पैसा नहीं खर्चा। बुक्कल नवाब, ओके, नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। बुक्कल नवाब, आपके अफसरों की लापरवाही है, उनका निकम्मापन है। फाइल सितंबर में भेजी गई, बीजेपी और उसकी सरकार का ही कहना है पहले भेजते तो जल्दी दे देते। देखिए एक बात शेयर, तो आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको पैसे मिले, आपको तो पॉलिटिक्स करनी है कि केंद्र की सरकार ने नहीं दिया पैसा, आपने क्या तैयारी की? देखिए ये एक शेयर से इसको बात को शुरू करते हैं। ये इनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए, कैसे मरते हैं मरने वाले दिखा दे। ये मतलब ये जो है इस बात को देखते हैं कि हमारा ओलावृष्टि जैसी हुई थी, ओलावृष्टि हुई हमें मार्च में, और मार्च में ओलावृष्टि हुई तो उसके बाद में हमने जो है केंद्र से जो है पैसा हमने मांगा,
और पैसा मांगने के नाम पे तो है इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और हमने अपने संसाधनों से जो है 1218 करोड़ और प्लस 2500 करोड़, मतलब ये समझ लीजिए कि 37,018 करोड़ रुपया जो है उत्तर प्रदेश के संसाधनों से जो है वो हमने जो है उसको किसानों को जो है हमने पहुंचाया है। और ये जो है ये वही करते हैं कि जब मतलब किसान जो है रो रहा है, बच्चा जब रोता है तब उसको दूध मिलता है, वो सही है, माँ देती है, लेकिन किसान जो है, किसान का परिवार बर्बाद हो जाता है, लूट जाता है, तबाह हो जाता है। 6 महीने तक लिखा पढ़ी बड़ी करते तकलीफ है ये आपको। इनकी लिखा पढ़ी यही तकलीफ फाइलों में जरा दिखा हाँ, दीजिए। ये लिखा पढ़ी करते रहते हैं। लिखा पढ़ी इसके पहले ये है कि इनको पैसा जो है अगर कहीं के ऊपर कोई इस तरीके की आपदाई या कोई भी इसी तरीके की हमारे पर परेशानी आती है, हमारा सूखा ग्रस्त 58 जिले जो है घोषित कर दिए गए हैं, तो फर्स्ट तो इनको प्रायोरिटी ये देना चाहिए कि सबसे पहले तो इनको पैसा इनको दे देना चाहिए। फाइल बाद आपको बनानी चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए पैसा भेजा गया, आप पैसा उठा के पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। अरे आपको मोहसिन रजा अपनी बारी का इंतजार करिए, प्लीज वेट। 98,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारी सरकार स्वीकृत कर चुकी है, जिसमें कि हम 3400 करोड़ रुपया जो है हम जो है उसको बांट चुके हैं। आपको कुछ मालूम भी है? अगर आपको मालूम हो तो बताइए ना। हम तो आंकड़े बता रहे, हम आंकड़े। ऑल राइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। बांट चुके बुक्का 3700 करोड़ ऑलराइट, अपने दिया है। प्लीज वेट, आपको मालूम है कुछ? प्लीज वेट। ओंकारनाथ सिंह, 6 महीने के बाद पैसा देते हैं। ओके, ओंकारनाथ सिंह, जो कुछ भी केंद्र और राज्य के बीच चल रहा है, क्या उसका सीधा नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश की आम जनता है, जिनको इमदाद नहीं मिल पा रही है, जो मदद केंद्र की तरफ से भेजी जानी चाहिए वो नहीं भेजी गई, और इसमें दोषी क्या केंद्र और राज्य दोनों हैं, या फिर केंद्र की तरफ से कोई सौतेला व्यवहार है? ये केंद्र और राज्य की मिलीजुली बदमाशी है। न तो बदमाशी है। साहब को ठीक से मालूम है और न तो भुक्कल नवाब साहब असली बात बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे अब आप असली बात बताओ कि खरीफ की फसल में 2100 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्य सरकार को भेजे थे। इन्होंने उसको बांट के जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो अभी तक इन्होंने नहीं भेजा, लिहाजा रबी की फसल पर जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है। और उसमें इनकी लापरवाही इतनी है कि जनता मर रही है भूख से, जनता मर रही है सूखे से। किसकी लापरवाही है? नाम लेके बताते रहिए। राज्य सरकार की। ओके, राज्य सरकार की कि ये जनता मर रही है सूखे में। मोहसिन को बड़ी खुशी हो रही है। बुंदेलखंड के लोग भाग रहे हैं, और मैं उसमें बाद में आऊंगा। हाँ। और यहाँ पर जो है सैफई में रंगरेलियां मनाई जा रही हैं आपस में बुक्कल नवाब, पहले राउंड में इंतजार करिए। पारिवारिक लड़ाई के चलते हमारी जनता जो है वो बेरोजगारी में मर रही है, भूख से मर रही है, न तो समय में उनको खाद मिल पा रहा है, न तो कोई सिंचाई मिल पा रही है। किसानों की बदौलत ये जीते हैं। और ये किसानों के बाद ब्रिजेश एक चीज और बता दूं, गन्ना किसानों का 1900 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, और ये गन्ना पेराई का काम चालू हो गया है। और ये प्रदेश सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। जो पुराना समर्थन मूल्य है उस पे अगर गन्ना लोगों ने अभी तक सप्लाई कर दिया है, और अगर उसी से नापा जाए तो 3000 करोड़ का गन्ना भेज दिया जा चुका है, और अभी 1 पैसा भी किसानों को नहीं मिला है। आप सोच लीजिए कितनी लापरवाही ये है। और केंद्र सरकार जिसके 73 सांसद यहाँ पे हैं, जिनको भेजा गया यहाँ पे, उनकी ये दशा है कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का बहाना लेके हमारे प्रदेश की जनता को भूखों मार रहे हैं। ये दोनों सरकारें किसान की बदौलत जीती हैं, और आज किसान को ही दंगा दिखा रहे हैं। ओके, अनिल दुबे, क्या केंद्र और राज्य के बीच जो राजनीतिक टकराव है उसकी वजह से विकास कार्य और जिस तरह की रिलीफ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए, खासतौर पर किसानों को नहीं मिल पा रही? देखिए मिश्रा जी, के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीति तो दोनों किसानों के साथ कर रहे हैं, दोनों ने किसानों के साथ छल करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, और उत्तर प्रदेश से 73 सांसद चुन करके जहां से जाते हों, और जहां से लोग, वरिष्ठ लोग केंद्र में मंत्री हों, और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड भूख से, किसान वहां का भूख से मरे, बुंदेलखंड त्राह त्राह करे, पूर्वांचल के लोग त्राह त्राह करें। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, पूर्वांचल से प्रधानमंत्री सांसद होकर के जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती की, उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती वहां नहीं की, गलती आगे भी कर रही है। गन्ना किसान को नहीं दिया, आज भी उसका मूल्य नहीं घोषित किया, लेकिन सूखा राहत, सूखाग्रस्त घोषित करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने देरी की।
उन्होंने पैकेज देर से मांगा, लेकिन अगर उन्होंने देर से मांगा तो आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 73 सांसद आपके गए, आपका यहीं से प्रदेश से गृह मंत्री, प्रदेश से बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रदेश से बड़े बड़े नेता और देश का प्रधानमंत्री बनारस से, और पूर्वांचल में सूखा सबसे ज्यादा रहा। लेकिन शर्म नहीं आती है केंद्र की सरकार को कि किसान बुंदेलखंड में घास की रोटी खा रहा है, किसान के बच्चे घास की रोटी खा रहे हैं, और आप जो है अभी भी उलझे हुए तकनीकी कारणों में। ओके, मोहसिन रजा, आज क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों को शर्मिंदा होने का दिन है कि आप उत्तर प्रदेश की जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी आपने की, फाइलों में मामला उलझा हुआ है। केंद्र की सरकार को तो खुद ही आज आगे बढ़ के कहना चाहिए कि जहां उसकी सबसे बड़ी स्टेक है और लोग परेशान हैं, वहां तो मदद करनी चाहिए। आज तो मुझे लगता है पहले तो आप माफी मांगिए जनता से, फिर अपनी बात रखिए। देखिए, आरोप लगा देना बड़ा आसान है। जैसा कि दुबे जी ने कहा, उन्होंने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। देखिए, हर चीज नीतिगत तरीके से अंत में नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का नुकसान जनता का हो रहा है। तो जनता के नुकसान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार के ऊपर मत थोपा जाए। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। हमने बुंदेलखंड में पैकेज दिया। रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। बुंदेलखंड में हमने जल संचय पैकेज दिया, उसका उन्होंने क्या किया बता दे। मुक्कल नवाज साहब बैठे, एक पैसा वहां नहीं दिया लोगों को इन्होंने। और उसके बाद जो 25-25 रुपए के चेक दे रहे हैं आप किसानों को, और बता रहे हजारों करोड़ रुपए आपने बांट दिए। 25-25 रुपए के चेक दे रहे हैं ब्रजेश जी, इन्हें शर्म आना चाहिए, इन्हें माफी मांगना चाहिए। ऐसे थोड़ी चलता है देश। और सबसे बड़ी बात प्रदेश की जहां तक बात की जाए, मोहसिन भाई, ये तो आपको ही नीति बदलनी पड़ेगी। 25 रुपए का चेक देना पड़े। एक मिनट, ये तो पॉलिसी वन बाई वन। देखिए, मेरी बात वन बाई वन। भुक्कल नवाब उनको बोलने दीजिए। हाँ, कंप्लीट करिए अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए। सर, यहाँ के नेता समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन जाए, ग्राम प्रधान कैसे जिता लें, कैसे बीटीसी बना लें, कैसे हम अध्यक्ष बना लें, किसको कहाँ का चेयरमैन बना लें, किसको कहाँ राज्य बना कुछ कर लें, तो सब अपने ही फायदे देख रहे हैं। जनता का फायदा ये सरकार कतई नहीं देख रही। अगर देख रही होती तो पैकेज इनको देने के लिए बैठी केंद्र सरकार, इन्होंने क्यों देरी की? और वहां से कोई बात नहीं है। आपके अफसर निकम्मे हैं, आप उन पर कार्रवाई करिए। देखिए, जहां तक के मतलब ये इसका सवाल पैदा होता है, महाराष्ट्र और एमपी के स्मार्ट अफसर थे, वो पैसे ले आए। आपने क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आरोप नहीं, जिस तरीके से नहीं 3000 करोड़ रुपया वहां पे दे दिए, नहीं महाराष्ट्र में दे दिया, मध्य प्रदेश में दे दिया। उनकी सरकार है, इनकी सरकार है। लेकिन सरकार इनकी है, और जीत के वो हमारे से गए। उत्तर प्रदेश से 73 सांसद जो है हमारे यहाँ से जीत के गए। अगर हम 73 सांसद इनके वहां दिल्ली नहीं पहुंचते, इनकी सरकार बंद नहीं। अरे आप ही ने जिताया है। आपको बीजेपी ने भी नहीं जिताया, आप ही ने जिताया है। आपको बीजेपी ने जिताया। मोदी तो हमारे हीरो हैं। मोदी कह के जीते। मोदी जी हमारे हीरो हैं। आपके मोदी हीरो हैं, आज 0 हो गए हैं। दिल्ली में 0 है। बिहार में आपने दादी गाय का मुद्दा उठाया, गाय ने कर दिया जो मुद्दे पे बात होगी वहां आइए। बिहार में डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? सामने आइए। गाय ने कर दिया, अपनी सरकार की नाकामी गिनवाइए। गाय ने कर दिया बाय। 50 रुपए के आप चेक दे रहे हैं भाई। भुक्कल नवाब आज जो है यहाँ के ऊपर ये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है भाजपा खुद है। खुद इन्होंने क्या ये नहीं चाहते कि आपको पैसे मिले? जिला क्या ये नहीं चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आज तक नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहते? कभी नहीं क्यों चाहा नहीं ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए एक लफ्ज इन्होंने संसद के अंदर हमारे लिए बोला नहीं। ऑल राइट, ओंकारनाथ सिंह। ओके और जनता इनको जान चुकी है। ओके, ओंकारनाथ सिंह, ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो पार्टी के शासित राज्य हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उन पर तो बहुत मेहरबान है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं जहां इस समस्या से जूझ रहे हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे और राज्य हैं, वहां पर इनकी नीति कुछ अलग है। वहां पर मामला फाइलों पर रोक दिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आउट ऑफ टर्न फाइल को आगे बढ़ाकर उनको ग्रांट दे दी जाती है। क्या ये सही है? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये तो सौतेलापन है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में इसको कर रही है। लेकिन मैं आपकी एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें अगर ये दोनों लोग चाहते तो ये स्थिति ना आती। अब भुक्कल भाई जो हैं, अगर किस भी ना करें, हम कहते हैं इतना ही कर ले। रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो है आपका, जो आवास आयुक्त है, राहत आयुक्त के खिलाफ आप सस्पेंशन की कार्रवाई कीजिए। देखिए आगे जो भी राहत आयुक्त आएगा वो इसको करेगा। अच्छा, अब आप खुद सोचिए
23 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया जो चेक दिए जा रहे हैं, ये किसकी योजना है? जहां दिए गए राज्य वहां सरकार कार्रवाई करना है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, चुप रहिए, कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया आपने, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रुपया और 17 रुपया जो दिया जा रहा है, ये किसने योजना बनाई? या तो राज्य सरकार ने बनाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? एक काम बताइए, चुप रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, सुनिए, कोई कार्रवाई नहीं की आपने। राज्य सरकार बना इस योजना बनाती है या केंद्र बाराबंकी बनाती के है? अंदर हुआ था, नीति आयोग में कहाँ बांधा पे कोई एक्शन नीति आयोग किया? में कुछ नहीं किया आपने। सुन मुदौली, लीजिए, बाराबंकी। ओके, जी, बोलिए। बात सुन लीजिए। हाँ। नीति आयोग जो बना है, इसमें कम से कम ये तय हो गया होता, जब पिछली बार 2570 रुपए दिए गए थे, तो भाई कम से कम ये तय हो जाता कि मिनिमम कितने रुपए का चेक दिया जाएगा। मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1500 रुपए से कम का चेक न दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं ये हो रहा है? किसके कारण नहीं हो रहा है? अगर ब्यूरोक्रेसी रोक रही है तो उसको सजा दीजिए, किसी पर ये एक्शन ब्यूरोक्रेसी पे एक्शन नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, प्रदेश सरकार तो ये ने नहीं बता होगा। रहा है, इनकी आपने विल पावर नहीं है पैसा उसमें। उसके हिसाब से भेजा जो नीति ओके। आयोग ने बनाया। ओके ओके, अनिल दुबे, नीति आयोग का योजना आयोग जब खत्म किया केंद्र ने, तो ये कहा साहब काम में बहुत स्पीड अप करेंगे, बहुत तेजी लाएंगे, फाइलें धड़ाधड़ सैंक्शन होंगी और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा। लेकिन मुझे लगता है योजना आयोग से ज्यादा सुस्त तो भारत का नीति आयोग है। 3 महीने से फाइल दबी है उत्तर प्रदेश की, ग्रांट अब तक नहीं मिल रही। देखिए ब्रजेश जी, कि केंद्र सरकार नीति आयोग में क्या हो रहा है, वो फाइलों पे क्यों आप जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की एक एक चीज, उत्तर प्रदेश में से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और उनको क्या चीजें नहीं पता है, सारे चैनलों पर आ रही हैं, करेक्ट, अखबारों मैं में आ सहमत रही हूं आपकी हैं। बात से। और लोग जो है परेशान है, बेहाल है। इसके पहले दैवीय आपदा आई थी, ओलावृष्टि के कारण जो है उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही, तब प्रधानमंत्री जी विदेश में भ्रमण कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है, सूखे के बाद लोग भुखमरी के शिकार एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। एक बात ओंकार सिंह जी ने कही कि बुंदेलखंड में और वहां पर जो विकास निधि पूर्वांचल में दी गई जो है, वो विकास निधि पहले गई तो उस विकास निधि की जांच होनी चाहिए कि कहां पे खर्च हो गई, किस तरह से खर्च हुई। बुंदेलखंड में आज ये क्यों स्थिति बनी हुई है? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ये कह के कि हमने साहब प्रस्ताव भेज दिया और उस प्रस्ताव पर वहां से पैसा नहीं आया, ये इससे वो मुक्त नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आपदा जो उनकी निधि है, आपदा राहत कोष से राहत आयुक्त ने कितने पैसे दिए, कितने लोगों को इसके पहले दैवीय आपदा में कितने रुपए किसानों के साथ किस तरह का मजाक हुआ, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और मजाक की वानगी यही नहीं है कि आपने केवल सूखा राहत वहां से नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान का जो बकाया आज तक नहीं दिया गया, गन्ने का रेट आज तक नहीं घोषित आपके किया पास तो गया। गन्ने के अलावा कोई बात ही नहीं होती। राष्ट्रीय लोकदल की ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, नहीं ब्रजेश जी, जेनेटिक मैं प्रॉब्लम है बात आपकी। गन्ने की भी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ, अजीत सिंह क्या बात सिर्फ किसान की एक मिनट, अजीत सिंह क्या सिर्फ गन्ना किसान है? अजीत सिंह को जरा सा भी इस बात का लिहाज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाकी किसान परेशान है। एक स्टेटमेंट बताएंगे अजीत सिंह का? नहीं, उनको तो एयर कंडीशन, विदेश में घूमने, सैर सपाटा, इससे फुर्सत ही नहीं विदेश नहीं है। स्टेटमेंट कभी अनिल दुबे, एक भी स्टेटमेंट अजीत सिंह का नहीं आया इस पे। अजीत सिंह जी के अगर अलावा आज अजीत सिंह का स्टेटमेंट आता तो मैं आपको अप्रिशिएट करता, नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करता। की बात किसी ने आज की ही इतनी नहीं। बड़ी ज्यादती हुई है उत्तर प्रदेश के साथ, और अजीत सिंह जो किसान नेता अपने को बनते हैं वो खामोश हैं। क्यों? नहीं, कतई क्यों न माने कि आप पॉलिटिक्स करते हैं? किसान के लिए आपको हमारे सिर्फ अलावा, हमारी पार्टी के अलावा संघर्ष ही नहीं कोई कर रहा है। पश्चिम के एक पर्टिकुलर गन्ना किसान के अलावा आपकी बाकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है आप लोगों की। हमारी मिश्रा जी किसान में दिलचस्पी है। कौन सी दिलचस्पी है? हमने जो सवाल पूछता हूँ गन्ना पे खत्म करते हो। हमने गन्ने की बात जो पूछता हूँ गन्ने पे आ जाते हो। मैंने उदाहरण के अरे तौर पर मिश्रा जी भूखों मर रहे हैं लोग, हमने उदाहरण भूखों के मर रहे हैं तौर पर लोग। कहा कि उत्तर प्रदेश हर बात का सरकार सवाल की का ये भी जवाब लापरवाही है। गन्ना किसान। एक स्टेटमेंट मुझे बताओ अजीत सिंह ने दिया हो तो। नहीं, कितने आप कौन से किसान नेता हैं वो? नहीं, सारी चीजों पे बोले, सारी कुछ नहीं चीजों पे बोलते हैं वो संघर्ष कभी। किए। जब दैवीय आपदा आई, पूरे उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह जी ओके, ने भ्रमण ओके, किया। ओके, ओके। पूरे उत्तर प्रदेश में जिलों में मोहसिन गए, रजा, उन्होंने, मोहसिन रजा। किसान पंचायत करी। ओके ओके, थैंक यू। ओके मोहसिन रजा, 3 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है। 3 महीने में अगर आप किसी फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, सभी बिंदुओं की समीक्षा नहीं कर पाते हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों और जनता को राहत नहीं दे पाते हैं, तो आपकी सरकार को शर्म करनी चाहिए। देखिए ब्रजेश, ये बात जहां तक आप कह रहे हैं कि 3 महीने हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में आप मुआवजा बांट रहे हो, आप राहत बांट रहे हो, और बगल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। साथ कोई सौतेला व्यवहार क्यों नहीं माने हम? सौतेला Why? व्यवहार किसी के साथ क्यों? नहीं।
समय पर्याप्त रहते सारी चीजें हुई हैं। आपको क्या और साल भर इन्होंने पहले समय बता के दें सूखा अभाव पड़ा में- है? अब ये समय का अभाव में एक बात बताओ, इल्जाम कितना लगाने- समय चाहिए आपको? ब्रजेश जी बस कैसे पता कब तक चलेगा जैसे कि भी सूखा पड़ कब रहा तक है? देंगे? कैसे? ऐसा है- जब पड़ेगा तब बताएंगे ना। बताइए ना, वहां पर फाइलें कब ऐसा नहीं बताएंगे? है, कब विचार- देंगे पैसा? 3 महीने में भाई ये पैसे पहले माफी मांगिए कब आप। देंगे? आप यहाँ बैठ के चैनल पे कह रहे हैं कब देंगे, हम इनको बता दें। आप बताइए इन्होंने ना। फाइल भेजी अभी और दिया जाए हमने तुरंत। हमने आपने 23 देर नवंबर करी। को आप 23 नवंबर को फाइल भेज दी है अपने अफसरों से पहले बात आपके कीजिए कि केंद्रीय उन्होंने यहाँ पे क्यों आ बाद चुकी में है, भेजी। पूरा और दौरा दूसरी कर बात, चुकी है, आपदा भरपाई कर चुकी है। आपदा पैकेज में आपने क्या किया? आपदा पैकेज जो आपने मुझे इसका जवाब दे दो ना, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। ओके। आपका और सुनिए, All right. पिछले ब्रजेश जी एक मिनट टाइम बहुत कम मैं है। अभी 1 मिनट खाली आप ये बताइए कि आपके पास सारा पैसा पिछला लैप्स हो रहा है 30 से 40%, आपकी सरकार खर्च कर नहीं पाई और आप इस बात का रोना रो रहे हैं बैठकर अपनी गलतियों की बुक्कल नवाब बजाय गिरवाने की। प्लीज रिस्पॉन्ड। बुक्कल नवाब, देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि 30-40 आप में तो खुद ही इतने छेद हैं कि आप क्या बताएं अब? नहीं हम बता रहे हैं अब कि इन्हीं ने जिस तरीके से कहा है कि 30-40% जो है वो हम लोग बचा लेते हैं और हम खर्च नहीं कर पाते हैं, इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। जिस तरीके से हमने सुबह भी इस बात को डिबेट के ऊपर कहा है और मोहसिन रजा जी को ये मालूम होना चाहिए कि हमने अगर 100 रुपए अगर दिए हैं हमको मिले हैं और सामान लाने के लिए और उसके अंदर हमने 60 रुपए का सामान लाए और 40 रुपए वहां बच गए, जो बच गए हमने वो वापस कर दिए। अगर हमने वापस कर दिए 40 रुपए हमने नहीं खाए, हमने उसमें धोखाधड़ी नहीं की, हमने उसमें लूटमार नहीं की। खाए नहीं, अरे, आप नहीं, आप तो हमने रखे हुए हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप चोरी कर हमने पा रहे हैं, केंद्र की सरकार आपके लगाम लगाए बैठी है। आप चोरी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, केंद्र की ओके, सरकार लगाम वन लगाए बाय वन, बैठी है। वन बाय आराम से, आराम से। आपकी कूल। आपकी केंद्र की टीम आई यहाँ के ऊपर और 3 महीने हो गए और पूरी जांच पड़ताल करके यहाँ चली हमारी गई। टीम को आई पहले जांच करके गई। आपकी सरकार ने 3 रिपोर्ट महीने कैसे भेजी है? हमने 23 नवंबर को आपकी सरकार ने बहुत देर एक में मिनट, रिपोर्ट भेजी है। 23 नवंबर को हमने चिट्ठी जो है केंद्र सरकार को 23 नवंबर को हमने 23 चिट्ठी नवंबर भेज दी। को देख लीजिए, सुन हमने लीजिए, 23 नवंबर की लिख बात लिए, कर रहे हैं नेताजी। पूरा प्रदेश देख रहा 23 है। नवंबर का मतलब आप समझिए पिछले महीने में। हाँ, और All पिछले right. महीने हाँ। जेल के पैसे अरे जाए। 1 दिन में पहुंच जाती चिट्ठी, 2 दिन में पहुंच जाती है वहां को। ऑलराइट, ओके। ओंकारनाथ सिंह 20 सेकेंड। ओके 20 सेकेंड। अगर वक्त इस बहुत कम, 20 सरकार सेकेंड। ने अब तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया होता तो बुंदेलखंड में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो भूख के मारे लोग तड़प रहे हैं, जैसा यहाँ अभी बताया जा रहा है कि घास की रोटी खा रहे हैं लोग, ये सब करने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये सरकार किसी भी नियम से नहीं चलती है, सिर्फ एक ही काम है, अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाए और सफाई में रंगारंग कार्यक्रम कैसे किया जाए। अरे आज सूखा पड़ा है, सूखा आज पड़ा है मोहसिन भाई, सूखा आज पड़ा है। आपने क्या कर दिया? हमने क्या किया और क्या नहीं किया छोड़िए, हमने जो किया उसकी हमको सजा मिली। अरे आप भी वही सजा चाहते हो तो मत ये करो। किसानों के आप भी अगर वही सजा चाहते हो तो मत करो। मैं कहता रहा हूँ हमने जो किया उसकी गलती की सजा मिली हमको। अगर आप भी वही चाहते हो तो आराम से करो। हम जनता के लिए ओके, अनिल दुबे, ऑलराइट, नो। किसानों के बारे में बोलने का हक नहीं है, सिर्फ हाँ, इसलिए लाइसेंस इन्हीं के पास है। नेता है, लाइसेंस इन्हीं के पास पैदा है। होते ही सोने चांदी का चम्मच उनके मुंह में लग गया था। अब वो क्या जाने किसान को होता है, क्या होता है वो तो अरे आप हमारे- जान रहे हो। हमारे अनिल दुबे, किसान- अनिल दुबे, अब किसान- कंटिन्यू। कूल डाउन। सोने चांदी की Cool down, cool down। वो किसान की बात करेंगे। चम्मच वाला आप हो जाके रहा है, विदेश में लेकिन घूमो। आप जो हो आप जाकर क्या कर रहे हो? ओके। यहाँ ओलावृष्टि होती है, ओंकारनाथ यहाँ सिंह, ओलावृष्टि होती है। ओंकारनाथ सिंह। आपके ओके, बुक्कल नवाब। बुक्कल नवाब। जाएगी बात आपको। सुनते हैं, राहुल जी बात सुनते क्या करोगे? जनता ने चाहिए आपको। वही दी गई लोगों को। ओके, ओके। नवाजी ओके, बुक्कल नवाब, बुक्कल नवाब, उत्तर ओके। प्रदेश में ओके। उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और वो देश में जो संघीय ढांचा है उससे छेड़छाड़ करने का जो काम कर बहुत बहुत रही है धन्यवाद। कि अपने लोगों को केवल बहुत पैकेज धन्यवाद। देगी और दूसरों को धन्यवाद। नहीं देगी, ये गलत है। धन्यवाद मोहसिन रजा, बुक्कल नवाब, ओंकारनाथ सिंह और अनिल दुबे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी डिबेट में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के साथ जिस नजरिए से सरकार को मदद और इमदाद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यूपी के किसान और यूपी की जनता सच में संकट में है। बुंदेलखंड जैसी जगहों पर अकाल है, पूर्वांचल में बहुत स्थिति खराब है, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, तराई उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत विकट हैं। उसके 58 जिले में सूखा पड़ा है, अकाल जैसे हालात हैं।
उसके बावजूद अब तक इमदाद न मिलना, केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई मदद न आना और बीजेपी शासित राज्यों में मदद जाने से मसला यही निकाला जा रहा है कि कहीं केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ कोई सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही है। फिर याद रखिएगा 80 में 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों के हैं। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।